वेलकम बैक दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका कॉमर्स की दुनिया में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी थी कि हम लोग क्या करेंगे, 11th क्लास के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है उसकी अकाउंटिंग करेंगे, मतलब उसका हिसाब किताब रखेंगे और ये पता लगाएंगे कि भाई अपने कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ध्यान देना, हमें क्या करना है भाई, अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, हम उन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं आइए देखिए। जैसे ही अपने बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। जैसे ही बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू पैसों में मेजर कर सकते हैं या जिसकी वैल्यू वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कैसे? जैसे मेरी शॉप है स्टेशनरी की, आप ऐसा मुझे एक पेन चाहिए, तो मैंने कहा ये लीजिए पेन, आपने मुझे क्या दिए, 10 रुपए दिए। तो 10 रुपए क्या है, इसको मैं मनी मेजर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग तो क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो इसी तरीके से जैसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे या लिखेंगे। तो वे किस में रिकॉर्ड करेंगे, आपकी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे, मेरी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे? नोटबुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, तो रिकॉर्ड किस में करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जनरल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। भाई ये क्या चीज है, जनरल एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आगे पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल के अंदर, आप अभी इतना समझ लीजिए। जैसे ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करेंगे, जनरल के अंदर करेंगे। जनरल के अंदर कब करेंगे, जब अपना बिजनेस क्या होगा, छोटा होगा। यदि बिजनेस अपना काफी बड़ा है, मीन्स काफी बड़े टर्नओवर हो रहा है, काफी सारे कस्टमर्स हैं, काफी सारे सप्लायर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक्स काम में लेंगे। भैया रिकॉर्ड तो यहाँ तक हो गया, रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉर्ड तो यहाँ पे हो गया। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, अलग अलग टुकड़ों में बांटना या उनकी अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग कर देना। इसको ध्यान से समझना। भाई अपनी एक फैमिली है, एक अपना घर बना हुआ, देखो ये अपना घर है ना, ऐसा आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा घर बना दिया आपने, हमारा घर तो अद्भुत बढ़िया है ना। ये अपना घर बना हुआ है, इस घर के अंदर बहुत से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या बहुत सारे लोग ही लोग हैं। तो इसी तरीके से जो ये रिकॉर्ड है, ये क्या अपना रिकॉर्ड में क्या होगा, सभी लोग आ जाएंगे। रिकॉर्ड के अंदर क्या होगा, सभी लोग आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, चिंकू का अलग से रूम बना है, तो चिंकू का रूम भैया यहाँ पे है, यहाँ चिंकू रहता है। पिंकी का बना, पिंकी यहाँ है। सीता का बना, सीता यहाँ रहती है। तो मुझे क्या करना है, इन्हीं मेंबर्स का अलग अलग घर बनाना पड़ेगा। इन्हीं मेंबर की मुझे क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ठीक इसी तरीके से जो हमने ट्रांजेक्शन जनरल में रिकॉर्ड किए या फिर सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, उनको मुझे अलग अलग अकाउंट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर। कैसे करते हैं, क्या होता है, हम सब सीखेंगे आराम से। अभी आप ये चीज समझिए, ठीक है। तक अब हमने क्या किया, क्लासीफाई तो कर दिया। क्लासीफाई करने का हमें उनको क्या करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, मतलब एक संक्षिप्त रूप में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस कौन सी वाला है, ट्रायल बैलेंस का काम क्या है कि रिकॉर्डिंग से लेके क्लासीफाई तक जो हमने काम किया है, क्या मेरा काम सही तो है, ऐसा नहीं हम ऐसे ही चले जा रहे हैं, काम तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से लेके क्लासीफाई तक हमने जो काम किया है, क्या मेरा काम मैथमेटिकली सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आई बात समझ में। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं भैया, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब फाइनल अकाउंट क्या होता है, ये है फाइनल अकाउंट। कौन कौन से बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अपना पर्पज क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो बताओ यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है, प्रॉफिट का नाम ही यहाँ आया है। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से निकलेगा, मतलब मुझे ये तो बनाना पड़ेगा। जैसे ही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का लेवल किसका होता है, मैनेजमेंट लेवल का होता है। वो चेक करते हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, हमें लॉस होता क्यों हुआ, प्रॉफिट किन कारण से हो रहा है, ये सब चीजें चेक की जाती है। आई बात समझ में। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। भैया आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और जो ये आपको नाम दे रखा है ना, जनरल दे रखा है, सब्सिडी बुक्स है, ये लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, ये सबके सब अपने चैप्टर है। इनको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे
कि भाई जनरल क्या होता है, कैसे बनाई जाती है, फाइनल अकाउंट क्या होता है, ये सब के सब अपने क्या है चैप्टर है। जैसे ही हम सब चैप्टर पढ़ लेंगे अपना 11th का कोर्स ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आई बात सुनने वाली? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।